वो ग्लोब देख रहे हैं आप उस ग्लोब की वही साइड देख पा रहे हैं जो आपके सामने है, लेकिन उस ग्लोब की एक दूसरी साइड भी है जो आप नहीं देख पा रहे। वैसे ही आप नील को पूरी तरह नहीं जानते हैं। मुझे लगता है कि शादी से पहले किसी भी लड़के का बैकग्राउंड, पास्ट रिकॉर्ड, सब कुछ जानना बहुत जरूरी है। सर, मैंने मीरा मैडम से बात की थी। मीरा की बात छोड़िए आप। इस लड़के का पूरा रिकॉर्ड निकालकर मैं आपको दूंगा, और अगर नील अच्छा लड़का नहीं निकला तो आप प्रॉमिस कीजिए कि आप अनु की शादी उससे नहीं करवाएंगे। सर, आपको अनु की फिक्र है, इस बात की मैं इज्जत करता हूं, पर एक बार पहले मेरी बेटी का रिश्ता टूट चुका है। अब हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। आज धनतेरस है, जो भी मालूमात आपको करनी है उसके लिए आपके पास दिवाली तक का टाइम है। उसके बाद मैं अनु और नील की शादी की बात आगे बढ़ाऊंगा। अब मुझे इजाजत दीजिए। आखिर आर्य सर के दिमाग में चल क्या रहा है? वो अनु की शादी क्यों नहीं होने देना चाहते? चाहे कोई भी प्रॉब्लम है, मैं अनु की शादी नील से नहीं होने दूंगा। क्या हो गया मैम? वो ये लाइए मैं कर देती हूँ। अनु, मेरे कैबिन में आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। सॉरी सर, पर आपको जो भी बात करनी है आप प्लीज यहीं कह दीजिए। मैंने कहा मेरे कैबिन में आओ, मतलब आओ। आर्य सर ने मुझे नौकरी दी थी ना, तो मैं ये रेजिग्नेशन लेटर भी उन्हें ही दे दूंगी। अरे आ गए आप? हाँ, ये लीजिए बेसन के लड्डू बनाने का सामान, और उसमें अंदर एक डब्बा है, वो अलग से रख देना। हाँ? ठीक है। शर्मा जी, आप तो हर बार एक चांदी का सिक्का लाते हैं और उसकी हम पूजा करके अनु के हाथ में दे देते हैं, लेकिन इस बार ये दूसरा सिक्का किसके लिए लाए? नील के लिए। नील के लिए? पर क्यों? मैं सोच रहा हूँ इस बार दिवाली में नील को घर बुलाकर नील और अन्नू की पसंद जानकर ये सिक्का नील को देकर रिश्ता पक्का कर दे। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप इस बार इतनी जल्दबाजी में क्यों हैं? अनु की शादी नील से करवाने का फैसला सही नहीं है। पुष्पा जी, हाँ? अच्छे लड़के आसानी से मिलते नहीं है। अब जब नील जैसा नेक लड़का हमें मिल गया है, तो एक पैसे की देरी ना करते हुए हमें चट मंगनी पट ब्याह कर देना चाहिए। बात तो सही है आपकी। हाँ,
बोलिए सर, किस बारे में बात करनी थी आपको? तुम्हारे और नील के बारे में। क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच? आप जैसा सोच रहे हैं ना वैसा कुछ भी नहीं। तो फिर ऑफिस के लोग तुम लोगों के बारे में उल्टी सीधी बातें क्यों कर रहे हैं? पता चला मुझे कि तुम लोगों के फोन भी एक्सचेंज हो गए थे। वो गलती से हो गए थे सर। अनु, गलती एक बार होती है, बार बार नहीं होती है। क्यों वो हमेशा तुम्हारे आसपास घूमता रहता है? क्यों वो हर काम में तुम्हारी हेल्प करता है? और कल तो वो तुम्हारे लिए फूल ले आए। एक तरफ तुम कहते हो कि तुम मुझे पसंद करती हो, मुझसे प्यार करती हो, बार बार मेरे लिए गिफ्ट लाती हो, मुझे स्पेशल फील करवाती हो, और दूसरी तरफ उस नील के साथ। बस कीजिए सर। क्या बोले जा रहे हैं आप? वही जो लोग तुम दोनों के बारे में बोल रहे हैं। लोगों में और आप में कोई तो फर्क है ना सर। क्या आप भी मुझे उतना ही जान पाए हो जितना ये सब लोग जान पाए? क्या मेरा और आपका रिश्ता उतना ही है जितना मेरा लोगों के साथ? क्या हम दोनों के बीच कुछ अलग था, कुछ खास था? और सर, जहां तक बात रही लोगों की बातों के बारे में ना, तो लोग हम दोनों के बारे में भी बात करते हैं। मुझे भी तो आप पे भरोसा करने के लिए मना किया है, पर मैंने कभी ध्यान तक नहीं दिया। तुम्हें ये किसने कहा कि मुझ पर भरोसा नहीं करना चाहिए? रास्ते में मुझे एक आदमी मिला था। उस पर भरोसा मत करो, वरना तुम्हारे भरोसे के टुकड़े टुकड़े कर देगा वो। बच के रहो उससे, वरना सब कुछ खो बैठोगे। उसके बावजूद सर, एक मैं हूं जो आप पर आंख बंद करके भरोसा करती रही, पर आपने तो शायद कभी मुझ पर भरोसा किया ही नहीं है ना सर। आप हमेशा कहते हो ना सर, आई ट्रस्ट यू अनु, आई ट्रस्ट यू। आपका ट्रस्ट भी झूठा है सर। मुझे भरोसे की वैल्यू सिखाने वाले मुझ पर कभी भरोसा नहीं कर पाए। अगर नील ने मुझे फूल दे भी दिए तो क्या हो गया? अगर दो दोस्तों ने आपस में एक दूसरे को फूल दे दिए तो इसका मतलब उन दोनों के बीच कुछ हो गया, कोई रिश्ता है ना। बोलिए ना सर, बोलिए। अनु, प्लीज रो मत। ओके सर, मेरे पास रुमाल है। ये जेंट्स रुमाल तुम्हारे पास कैसे है? मेरा नहीं है, किसने दिया? उस आदमी का है जिसे मैंने सड़क पार करवाई थी। दिखा ना। नाग चंपा के इत्र की खुशबू। जी मतलब जलंधर। क्या हुआ सर? ये आदमी था क्यों? हाँ सर, यही वो आदमी था जो उस दिन ऑटो में भी मिला था, जिसने मुझे वो स्माइली बॉल दी थी। आप इस आदमी को जानते हैं?